आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे नहीं लाएंगे तो हमारा पटना साहिब क्षेत्र कभी विकास नहीं कर सकेगा। और उम्मीद करते हैं कि युवा चेहरा शशांक शेखर जी यहाँ से पूरा यहाँ जनता खुश है। भाजपा भगाओ, सीटी बचाओ, बिहार की सरकार थे। लालू यादव जी के बेटी का नैया पार कर दिया है जाकर के। जो लोकल उम्मीदवार है, लोकल उम्मीदवार को लोग चुनेगा, बाहरी उम्मीदवार का यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। चेहरा पूरी तरह बाजार के लिए साफ हो गया है कि अगर आप ये देख लीजिए कि यहाँ के लिए अमित शाह को आना पड़ा। जब जनता सड़कों पे निकल चुकी है तो अमित शाह को यहाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। बिहार विधानसभा चुनावी बिगुल फुकाने के बाद, नॉमिनेशन कराने के बाद अपने अपने प्रत्याशी जो है कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं, क्योंकि 6 नवंबर को कुछ क्षेत्रों में, कुछ जिलों में बिहार विधानसभा का पहला वोटिंग किया जाएगा। हम सीधे चर्चा चलाएंगे पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का। आज ये दृश्य, ये नज़ारा जो देख रहे हैं वो नज़ारा है इंडिया महागठबंधन का। इस महागठबंधन का मुख्य कार्यालय पटना साहिब रेलवे स्टेशन के ठीक सामने इस इंडिया महागठबंधन के जितने घटक दल के पार्टियां जो है उनके समर्थक, उनका नेता है। हम सीधे सवाल जवाब करेंगे कि अरे भैया, इस पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में अब की बार किसकी बार, मतलब अब की बार कौन विधायक रहेगा, कौन इस चेयर पर बैठेगा पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का। इस क्षेत्र में देखिएगा तो 2 पार्टियां बिल्कुल आमने सामने हैं। एनडीए बनाम इंडिया महागठबंधन से देखिएगा तो कांग्रेस के शशांक शेखर हैं, उनके साथ में राष्ट्रीय जनता दल, कुछ सिख समर्थक, निशान और तमाम जो घटक दल के जो पार्टियां उनके समर्थक वो भी हैं। दूसरी तरफ एनडीए का देखिएगा तो भाजपा के प्रत्याशी हैं रत्नेश कुशवाहा, उनके साथ में भी पार्टियां जुड़े हुए हैं। हम है, लोजप्पा है, जदयू है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो आज सीधे सवाल जवाब करते हैं प्रत्याशी से नहीं, बल्कि जो इंडिया महागठबंधन के जो घटक दल के जो आए हैं उनसे सवाल जवाब करते हैं कि इस पर कौन यहाँ के माला पहनेगा। महागठबंधन में है शुरू से। क्या लग रहा है पटना साहिब विधानसभा? पटना साहिब से जीतेंगे, महागठबंधन जीतेगी। जो भी पिछड़ा हुआ हम लोग का जो आदमी था सब अब एक हो गया है। तो कह रहा है कि हम तो जीत रहे हैं 1 लाख से। कौन? हम लोग जीत रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी कह रहे हैं कि 1 लाख से जीत कहने दीजिए, कहने से क्या हुआ, सब नेता कहता है हम लोग जीत रहे हैं। अब देखिए, एक अच्छा उम्मीदवार अगर मिलता है क्षेत्र को तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। यह एक महत्वपूर्ण 243 सीटों में पटना साहिब एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है और यहाँ के लोग जागरूक हैं, तो मैं समझता हूँ कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम ही आएगा। आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी पटना साहिब से खड़ा है, क्या उम्मीद है? बिल्कुल बाजार जो है पूरी तरह साफ हो गया है, क्लियर है। चेहरा पूरी तरह बाजार के लिए साफ हो गया है कि अगर आप ये देख लीजिए कि यहाँ के लिए अमित शाह को आना पड़ा। जब जनता सड़कों पे निकल चुकी है तो अमित शाह को यहाँ आकर जो है अपना बचाना पड़ रहा है। बस इसी से आप समझ लीजिए हम लोग 50,000 वोट से हम लोग जीत रहे हैं। वाह, बहुत पुराने कार्यकर्ता रह चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल से। इस बार क्या लग रहा है पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र? देखिए, इस बार का माहौल जो है युवा का माहौल है और हर कोई चाहता है बदलाव की ओर है, पूरा प्रदेशी बदलाव पे है, तो ये क्षेत्र भी बदलाव की ओर अग्रसर है। और उम्मीद करते हैं कि युवा चेहरा शशांक शेखर जी यहाँ से माननीय विधायक बन के इस क्षेत्र की सेवा करेंगे। महागठबंधन पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र क्या कहना क्या है, महागठबंधन यहाँ से जीत रही है। बाहरी उम्मीदवार को कौन पसंद करेगा? मोहल्ले का बेटा, मोहल्ले का भाई, मोहल्ले का भतीजा को लोग पसंद करेंगे। बाहर में तो नहीं जाएंगे। चेक पोस्ट का आदमी को अगर विधायक का किसी चीज़ का जरूरत पड़ेगा तो 500 रुपये का पेट्रोल डलवा के जाएगा मुसल्लापुर हाट जी। ऐसा होगा? ऐसा नहीं ना होगा।
जो लोकल उम्मीदवार है, लोकल उम्मीदवार को लोग चुनेगा, बाहरी उम्मीदवार को यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। क्या कह रहे हैं सर? देखिए, हमारा कहना ये है कि बहुत दिनों के बाद और बहुत समय के बाद बहुत अच्छे प्रत्याशी, और हम समझते हैं बिहार में इनसे ज़्यादा एजुकेटेड क्वालिफाइड कोई भी पर्सन नहीं है, कोई भी एमएलए विधायक के लिए नहीं लड़ रहा है। अगर इस तरह के लड़के को अगर हम लोग नौजवान है और उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे नहीं लाएंगे, तो हमारा पटना साहिब क्षेत्र कभी भी विकास नहीं कर सकेगा। और हम चाहेंगे कि सारे पटना साहिब क्षेत्र के जनता को हर तरह का जात पात भेदभाव समाज में हिंदू मुस्लिम सिख भुला करके अपने लोकल लड़के को, अपने घर के बच्चे को आगे बढ़ाना है, ताकि हमारे लिए कुछ कर सके। बहुत ही क्वालिफाइड और टेक्निकल लड़का है, जो हमारे क्षेत्र का विकास किस तरह से होगा, चौमुखी विकास किस प्रकार से होगा और किस तरह से हमारे पटना साहिब को आगे ले जाना है, इसका हर तरह का विकास करना है। इसके 7 सूत्री कार्यक्रम में लिखा हुआ है, जो इसके हैंडबिल में भी है। ये बहुत अच्छा 7 सूत्री कार्यक्रम है, जिससे हमारे पटना सिटी, पटना साहिब का ही नहीं, बिहार का भी इससे विकास होगा। धन्यवाद। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में लहर कबर चुका है कांग्रेस पार्टी का, और मुकेश सहनी जी आ गए हैं वीआईपी पार्टी, इससे गठबंधन है। तो मल्लाह, निषाद, जैसे केवट, मुड़ियारी, चाय, बिंद, बनपर, तियर, सुरहिया, नोनिया, तुरहा, बेलदार, हम लोग 22 उपजाति है, और जहाँ भी रहते हैं हम लोग 2000, 5000, 10,000 के आबादी में रहते हैं। लग रहा है कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से नैया पार होगा। एकदम नैया पार होगा। हमने लालू यादव जी के बेटी का नैया पार कर दिया है जाकर के, पाटलिपुत्रा लोकसभा के हम प्रभारी थे। तो और इस बार हम लोग इनके साथ हैं। पहले हम लोग भाजपा को वोट देते थे, लेकिन ये 50,000 वोट भाजपा को देते थे, लेकिन अब नहीं देंगे हम लोग। अब मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाना है, और सारा निषाद गोलबंद हो गया है, तो मल्लाह जिसके साथ रहेगा नैया उसी का पार होगा। क्या नाम हुआ? सुनील निषाद, वीआईपी पार्टी बिहार प्रदेश प्रवक्ता। क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन जीत रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कोई शक कैसे मान लिए? काम से। भाजपा काम नहीं करती है, एनडीए काम नहीं करती है, ये जान ले। इनके जहाँ से पैदाइश है ना, वहाँ नहीं लिखा होता है कि काम करना है। जी लग रहा है? लग नहीं रहा है। मैंने जो स्टडी किया हूँ उसको मैं बता रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं पब्लिक को बताने का काम कर रहा हूँ कि भाजपा काम करने वाली पार्टी नहीं है, भाजपा राज करने वाली पार्टी है, इसलिए इंडिया गठबंधन जीतेगी। हरा हरा हरियाली का प्रतीक है। मैं एनडीए के तमाम घटक दलों को और प्रत्याशी को कहना चाहता हूं कि 2025 में उसकी हार सुनिश्चित कर दी गई है सुशांत शेखर द्वारा। जैसे ही सुशांत शेखर जी अपना नामिनेशन यहाँ करते हैं पटना साहिब में, डर से भारत के गृह मंत्री को पटना साहिब में हस्तक्षेप करना पड़ता है। बस कुछ दिनों की बात है, जैसे ही हमारा और माहौल बढ़ेगा, पटना साहिब के जनता का झुकाव और हम लोग की तरफ बढ़ेगा। आदरणीय मोदी जी का भी आगमन होने जा रहा है। हम जहाँ गए, जहाँ सरकार गिरा दिए, क्योंकि भाजपा झूठा की पार्टी है, प्रत्येक जनता से झूठ बोलता है। पहले तो कहा 3 महीने के अंदर 15 लाख देंगे, जीरो बैलेंस खाता खोला है, 15 लाख नहीं दिए। रात में नोटबंदी, रात में कोरोना काल, अब ब्लॉक में भी धरना प्रदर्शन दिया, जहाँ सरकार गिरे। झारखंड में उसका सरकार को झाड़ भगाए, जहाँ धरना प्रदर्शन देते हैं। जब अभी हम आए हैं सिटी के पावन धरती पर हम आए हैं, और सुशांत शेखर को कांग्रेस से टिकट मिला है। पूरा यहाँ जनता खुश है। भाजपा भगाओ, सिटी बचाओ, बिहार की सरकार तेजस्वी सरकार लाओ। लग तो रहा है कि परिवर्तन इस बार होगा, इसलिए भाजपा से हर सेक्शन तबाह है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे छात्र हो या नौजवान, पेंशनर हो या सरकारी कर्मचारी, सभी के सभी तबाह हैं। सभी का हालत आप देख लीजिए। उम्मीद है कि इस बार पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के विधायक होंगे। चाहिए तो जरूर। ये सर पे ये क्या हरा हरा? आरजेडी का प्रतीक है। अच्छा, महागठबंधन के हम लोग साथ हैं। हाँ, शशांक शेखर को
पूर्ण बहुमत से हम लोग विजय बनाने का काम बिल्कुल तैयार है। हम लोग तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार है। हरा इधर सफेद सफ़ेद नहीं है, अब हरा 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 रहेगा। शशांक शेखर जी इस बार 100 में 100% निकल रहे हैं।